तो आप ही का काम है इसको कंट्रोल करना। अच्छाई के लिए भी आप ही बच्चों को सिखाएंगे। आप तो बच्चों को तालीम दे रही हैं। मैं तो बच्चों को इतना तालीम दे रही हूँ कि लड़कियाँ मेरे सामने लड़कों की बाइक पे बैठ के जाती हैं और मैं पीछे पीछे दौड़ रही हूँ। तो अब ये काम मैं कर रही हूँ। अब ठीक है। और स्कूल में लड़कियाँ दीवार पे गंदी गंदी गालियाँ लिख रही हैं, उसे मैं धुलवा रही हूँ। और कम से कम 15-20 मिनट का मेरा रोज का लेक्चर नैतिक शिक्षा पे और उनके फ्यूचर। इसका मतलब आपकी जबान में वो असर ही नहीं है कि बच्चे आपकी बात को सुने। नहीं, तो नैतिकता के आधार पे आप ही को इस्तीफा दे देना चाहिए। काय का इस्तीफा दे देना ये दे देना चाहिए कि आप जिस जगह बैठी हैं आपके बच्चे वहाँ गालियाँ दे रहे हैं। आप खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट करेंगे इस बात ये को। 50 साल की गंदगी जिसे मैं धीरे धीरे धो रही हूँ। क्या धोया आपने? मैंने बहुत धोया। आपने कितने बच्चों को ठीक किया? आप अपने मुंह से कह रही हैं इस पर गरिमा वाली कुर्सी पे। मैंने बहुत। अब भी सरकार मुझे अगर आप बच्चियों के ऊपर ये आरोप लगा रही है मोटरसाइकिल बैठ के। अपने भाई के साथ भी तो कोई जा सकता है। भाई के साथ नहीं, हमने आप उसके घर बुलाया। आप क्यों आरोप लगा रही हैं किसी की बच्ची के ऊपर? या तो आप उसको साबित करिए कि कोई बच्ची किसी लड़के के साथ कर दिया, पकड़वा भी दिया भाई। नहीं तो आप पुलिस में दीजिए ना। आप ऐसे पुलिस में दिया आप अपने ही स्कूल की क्रेडिबिलिटी गिरा रही हैं इस तरीके की बात। मेरा स्कूल मेरा है, लेकिन स्कूल में हर तरह का एलिमेंट है, हर तरह के एलिमेंट आप उसको सार्वजनिक तौर पे कह रही हैं कि बच्चे लड़कों के साथ भाग रही हैं, इसका मतलब ये हुआ। आप जो कह रहे हैं बच्चों का ध्यान नहीं रखती। आपके स्कूल की इमेज गिरी। मैं फीस के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ, बच्चों के नाम काटने के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। आप आपको कहीं और लेकर जा रही हैं। मेरी नहीं है तो मैं उनका इतना ध्यान क्यों रखूं? मैम बात तो फीस की हो रही है ना, आप रॉन्ग ट्रैक पे लेकर जा रही हैं इस चीज को। आप बात ज्यादा गलत आप ये कह रहे हैं बच्चों के आप इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल, जब आप इस तरीके की बात कर रही हैं इस कुर्सी पे बैठ के। नहीं, आपने पहले कहा इस्तीफा देना नहीं, चाहिए। मैंने इस बात पे कहा कि आप बच्चों को कह रही हैं कि मोटरसाइकिलों पे बैठ के बच्चियां भाग रही हैं। बिल्कुल। आप बच्चे वॉशरूम के अंदर गालियां लिख रहे हैं। अगर आप खुद इस बात को कह रही हैं तो आपको नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे देना चाहिए कि आप बच्चों को क्या तालीम दे रही हैं। आप क्या तालीम दे रही हैं बच्चों को? और आज बच्चे अपनी फीस की बात लेकर आए हैं तो आप उनको सुनने को तैयार नहीं है। आप सीधे करेंगे बोर्ड पे जाइए। बोर्ड कहाँ है, कहाँ जाएंगे? तो शरीफ आदमी अपने बच्चे को क्यों पढ़ाएगा? वही तो बात है कि आप इस कुर्सी पे बैठ के अपने बच्चों के ऊपर आरोप लगा रही हैं और ये एक्सपेक्ट करती हैं कि शरीफ आदमी यहाँ बच्चों को पढ़ाए। आपने इस कुर्सी की गरिमा गिराई है, बच्चों के ऊपर इतना गलत आरोप लगाया है। या तो आप साबित करें कि आपने किसी बच्चे को गाली लिखते हुए देखा है क्लास कैंपस के अंदर और आप चिन्हित करिए कि उस बच्चे ने गाली लिखी, उसके ऊपर FIR कराइए। लेकिन आप किसी पूरे स्कूल की बच्चियों के ऊपर ऐसा आरोप लगाएंगे? आप खुद एक माँ होंगी, आप ऐसे बच्चों के ऊपर आप प्लीज आरोप मत लगाइए। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ मैम, गलत टिप्पणी की है बच्चों को। ये देखिए मैडम, आप एक्सेप्ट करती हैं मैम कि आपने बच्चों के बारे में गलत बात मैंने की, मैंने बिल्कुल सच की है मेरी आंखों के सामने। आप कहती हैं, मैंने गार्जियन को उन्हें आप बुलाया। एक्सेप्ट कर रही हैं कि आपको माफी मांगना चाहिए। आप अगर माफी नहीं मांगेंगी तो हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ बैठेंगे। आपको या तो आप एक्सेप्ट करिए, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। आपने बहुत गलत आरोप लगाया बच्चियों के ऊपर और आप अपनी बात पे हठधर्मी पे अड़ी हुई हैं। वेरी रेडिकुलस। देखिए हम अपने बच्चे को यहाँ पढ़ाई के लिए भेजते हैं, हम इन गंदी बातों के लिए तो हमारे घर का तो ये माहौलियत नहीं है। अब आप आज के बाद किसी बच्चे के आपकी भी बेटियां होंगी, बिल्कुल होंगी। कि आपने इस बार जो बेटियों को कहा है वो उसमें आपकी बेटी भी शामिल है। सारी इन बच्चियों की लिए आप रीएडमिशन की परमिशन लीजिए हमसे और इन बच्चियों को काम करें। छात्र हित में सर एक डिसीजन लिए जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये बात हमने इनसे पहले कही थी। नहीं, अगर हम फिर आपको जब आपको कहीं ऐसा कुछ हर्ट हुआ है मैम की तरफ से तो मैडम हम माफी मांगने के लिए तैयार हैं। चलिए आप खड़े हो गए, मैं आपके पैर पकड़ के मारूंगा। जी मैम, अभी जो बच्चों के बारे में टिप्पणी की थी आपने उस पर क्या मैंने कहा कि मैंने अपने अल्फाज वापस लिए, यानी कि माफी मांगी? जी मैम, मैंने अपने अल्फाज वापस ले लिए और मैं माफी आपके पैर पकड़ के थोड़ी मांगूंगी। आपके साथ हम हमेशा खड़े पार्टी में भी। उनकी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, घर पे रहकर अपनी अच्छे से तैयारी करें। स्कूल जब तक नहीं खुले घर पे रहो, कोर्स है अपना एक एक चैप्टर रोज खोल के बैठो, तैयारी करो। ठीक है। आज जो यहाँ पर आए थे और फीस को लेकर जो मामला चला है स्टूडेंटों का, तो इस पर क्या रहा? मुझे फ़ोन से सूचना मिली कि यहाँ पे कुछ बच्चों के फ़ीस के अभाव में नाम काट दिए गए हैं। कोविड की महामारी चल रही है, लोग बेहद परेशान हैं। तमाम दुनिया के लोग ये देख रहे हैं कि लोग अपना 2 वक्त की रोटी किस तरीके से जुटा पा रहे हैं। ऐसे में सरकार ने कई सारे आदेश पारित किए हैं
प्रिंसिपल सेक्रेटरी आराधना शुक्ला जी ने भी कई सारे आदेश स्कूलों को जारी किए हैं। उसी क्रम में ज़िलाधिकारी रामपुर ने भी बहुत सारे निर्देश प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों को जारी किए हैं, जिसके अंदर साफ तौर पे ये कहा गया है कि किसी भी बच्चे का नाम फीस के अभाव में नहीं काटा जाएगा और ना ही किसी का ऑनलाइन क्लास रोका जाएगा। और प्राइवेट स्कूलों के लिए ये निर्देश है कि अपनी सुविधा के अनुसार स्कूल फीस कम कर दें। ऐसे में जब ये सूचना आई कि खुर्शीद इंटर कॉलेज जनपद रामपुर के अंदर जो गवर्नमेंट का है, वहाँ पे बच्चों का नाम काट दिया जा रहा है फीस के अभाव में, तो मैं यहाँ पहुँचा। मैंने प्रिंसिपल साहिबा से ये बात की कि इन बच्चों का नाम आप प्लीज़ मत काटिए। उच्च अधिकारियों से बात की, ज़िलाधिकारी महोदय को भी फ़ोन से सूचित किया गया, DIO साहब को भी फ़ोन से सूचित किया गया और उन्होंने कोऑर्डिनेट करके अपने सीनियर अफसरों को यहाँ भेजा। उन्होंने बात की गंभीरता को समझा, ये आश्वासन दिया कि नहीं, किसी बच्चे का नाम नहीं काटा जाएगा। एक बात इस दौरान बहुत दुखद और दिल को तकलीफ़ पहुंचाने वाली ये हुई कि प्रिंसिपल साहिबा ने इस फीस के मुद्दे पर बात करने के साथ साथ अपनी बात में ऐड ऑन करते हुए बच्चों के ऊपर भद्दे आरोप लगाए, जिसमें उन्होंने ये कहा कि यहाँ की लड़कियाँ लड़कों के साथ मोटरसाइकिल पर भाग जाती हैं और क्लास के अंदर एब्यूजिंग लिखती हैं। ऐसे में ये बात बहुत तकलीफ़ पहुंचाने वाली है कि एक गरिमा की कुर्सी पर बैठकर आप जिस स्कूल को कंट्रोल कर रही हैं, प्रिंसिपल बनी बैठी हैं, सरकार ने आपको उस कुर्सी पर बिठाया है, तो आप अपने ही बच्चों के ऊपर इस तरीके का आरोप लगा रही हैं, बल्कि बहुत तकलीफ़ पहुंचाने वाला है। तमाम बच्चों के ऊपर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तब कहीं जाकर वो मानी और उन्होंने अपने शब्दों को वापस लिया। इसके बाद हमने अपना ये धरना समाप्त किया है और एक बार मैं फिर से तमाम यहाँ के स्टाफ का, उच्च अधिकारियों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मसले का हल करा दिया।